हे हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया और आगे बढ़िया रहना। तो गाइस सबसे पहले सॉरी यार कि जो वीडियो इतनी लेट आ रही है, क्योंकि गाइस जो मेरा इंटरनेट पैक था वही खत्म हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो जो था वो अपलोड नहीं कर पा रहा था। और पिछले मंथ में यार काफ़ी ज़्यादा मेरे कॉलेज एग्जाम जाम चल रहे थे और कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं वीडियो था रेगुलर नहीं हो पा रहा था। बट अभी गाइस सब सेटल हो गया है, तो फिलहाल जो है वीडियो जो है अब से रेगुलर ही आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सिया और युनसी को वॉर रेस के लोग ढूंढ रहे होते हैं, और उन दोनों को वो दोनों बंदे जो थे वो ढूंढ लेते हैं। वही जो इस रेस का यंग बंदा होता है वो युनसी को जबरदस्ती अपना वाइफ बनाना चाहता था, इसलिए सिया और उसके बीच में फाइट हो जाती है। अब आगे इधर सिया गुस्से में उसे मॉक करते हुए बोलता है कि एक टोट जो फिनिश का मीट खाना चाहता है। यह सुनते जो जंग बंदा था उसका चेहरा होता है एकदम से उतर जाता है। सिया को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसके सामने यार अगर उसके कोई बंदे को कुछ बोले और वो कुछ ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। वही जो मिडिल एज मैन होता है वो शांति से ये सब देख रहा था। वो सिया को बोलता है कि लड़के, अपनी औकात में रहकर बोला करो। तुम जानते हो कि हम कौन हैं। हम पूरे 3000 प्रमोशन से वॉरस एम्पर क्लैन कहलाते हैं। तुम हमारे बारे में क्या जानते हो, और तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। वही सियाओ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो उन दोनों को देखते हुए बोलता है कि तुम दोनों कुछ खुद को कुछ ज़्यादा नहीं समझ रहे हो। अगर फाइट करना है तो सीधे आ जाओ। बाकी जो बंदे होते हैं वॉरस क्लैन के, उन सभी के एक्सप्रेशन जो होते हैं एकदम से चेंज हो जाते हैं। वही जो जंग बनता होता है वो बोलता है कि हमें इस जैसे लोगों से बात ही क्यों कर रहे हैं, पकड़ लो इसे। और ये बोलते ही वो अपने पीछे के आर्मी को ऑर्डर देता है, और वो एकदम से बोलता है आक्रमण। इधर सिंहा भी बोलता है कि अब ये साले नाटक करना बंद कर, जो जल्दी से फाइट करने आ जाओ। वही जो मिडिल एज मैन होता है वो बोलता है, लड़के क्या तुम मरना चाहते हो। इधर सिंहा और युनसी जो होते हैं वो दोनों ही उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। सिंहा जो था वो फर्दर बोलता है कि क्या यही है तुम्हारी नोबिलिटी, और तुम खुद को डिग्निफाइड एम्परर क्लैन बोलते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। इधर जो जितने भी सारे 100 बर्ड मर्सनरीज ग्रुप थे, और वो बंदा होता है वो एक साथ सिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सिया भी फाइट के लिए काफ़ी फाइट के लिए प्रिपेयर हो जाता है। जो एडमैन बंदा होता है वो बोलता है कि तुम सब बस उस बंदे को पकड़ के मार दो, और जो सेलेस्टियल क्लैन की यंग लेडी है उसे पकड़ के तो हम अपने क्लैन ले जाएंगे। वही जो उसके बगल में बंदा जो यंग बंदा होता है वॉर्डेस का, वो कुछ समझता है और वो एक इविल स्माइल देते हुए बाकी सभी को ऑर्डर दे देता है। यंग बंदा दूसरे को देखकर बोलता है कि तुम मुझे शादी कर लो, क्या कहती हो। अगर हम दोनों एक साथ मिल जाए तो हम दोनों मिलकर उस पूरे 3000 से रूल कर सकते हैं, क्या कहती हो। ये सुनते ही उनसे के जो एक्सप्रेशन थी वो एकदम चेंज हो जाती है। वो कुछ फिलहाल तो कर नहीं सकती थी, इसलिए वो सिजाओ की तरफ देखते हुए बोलती है कि हेल्प मी। इधर सिजाओ भी अपना हीरो के टाइप में युनसी को एक फेंट स्माइल देते हुए बोलता है कि डोंट वरी। युनसी भी सिजाओ के कार्ड एक्सप्रेशन को देखकर वो रिलैक्स हो जाती है। इधर सिया जो था वो दोनों को बोलता है कि क्या तुम दोनों ने अपना बकवास बंद हो गया हो तो हम लोग फाइट कर सकते हैं। वो दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं और एक साथ सिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सिया भी उड़ते हुए सभी के सामने आसमान में आ जाता है। वो जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म करना चाहता था। वही जो मिडिल एज मैन होता है वो अपने पाल में एक अटैक लिटिल थाउजेंड वर्ल्ड कंडेंस करता है, और सिया की तरफ सेंड कर देता है। बट कुछ ही सेकंड बाद उसे कुछ ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जो उसकी पाम अटैक होती है वो सिया को 1% भी इंजर्ड नहीं कर पाती। ऐसा लग रहा था कि उसे उसकी अटैक है वो सिया के आर पार ही चली गई हो। वही सिया जो होता है वो अपने फेस को क्लोज करता है, और जितने भी उसकी पावर होती है वो सभी को एक साथ कंडेंस करने लगता है, जिसमें कि कुंफुंग, रेनकार्नेशन, लाइटनिंग पावर, सभी के सभी पावर को मर्ज करते हुए एक जोरदार फिस्ट उसकी तरफ आगे बढ़ा देता है। वो फिस्ट होती है उसकी बॉडी जैकेट लगती है, और तुरंत ही जो एयर में थी ब्लड फ्लो करने लग जाती है। वो मिडिल एज मैन जो था वो एकदम से चिल्लाता है और कुछ स्टेप पीछे से हट जाता है। उसकी जो पूरी सोल्जर होती है वो इंच बाय इंच ब्रेक होने लग जाती है। खून जो थी वो चारों तरफ फैलने लग जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता कि आखिर एक झटके में क्या ही हो गया है। इधर जो वार रेस के जो एक्सपर्ट थे, और जो 100 बर्ड मर्सनरीज ग्रुप के भी लोग होते, वो ये देखकर काफ़ी शॉक्ड थे, क्योंकि कुछ भी हो, सामने वाला जो बंदा था वो एक डाइटी था, कि डिवाइन फ्लेम लेवल पे था। बट फिर भी सियाह के एक ही अटैक में जो उसकी हालत थी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इधर सियाह भी रुकता नहीं है, वो तुरंत ही एक दूसरा फिस्ट अटैक रेडी करता है और लगातार उस पर अटैक करने लग जाता है। वो जो मिडिल एज मैन होता है वो चिल्लाता है नहीं, बट उसके चिल्लाने से वैसे भी कोई फायदा तो होने वाला था नहीं। सिया जो होता है वो मर्सीलेसली उस पर अपना चारों तरफ से घूंसों की बारिश कर देता है। एक अटैक जो थी वो उसके चेस्ट पे लगती है और वहाँ पे एक होल हो जाता है। तुरंत ही जो उसकी पूरी बॉडी होती है वो कुछ ही देर में ब्रेक होने लग जाती है। इधर यह देखकर जो 100 बर्ड के लोग होते हैं वो एक साथ चिल्लाते हैं मार दो उसे। वही जो यंग बंदा होता है वॉर रेस का, वो जोर से चिल्लाता है मार्शल अंकल। इधर वो जो गोल्डन क्रो होता है वो अपने मुंह से एक फायर बीम को शूट करता है सियाओ की तरफ। बाकी सारे भी अपने पावरफुल अटैक जो थे वो सिजाओ की तरफ लॉन्च कर देते हैं, बट अनएक्सपेक्टेडली किसी की भी अटैक जो थी वो सिजाओ को हिट ही नहीं करती।
मानो कि उनके जितने भी सारे पावरफुल अटैक होते हैं वो वॉइड में एकदम से गायब हो जाती है। वही सियाह भी होता है, वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से इस फाइट को मतलब ख़त्म करना होगा, क्योंकि गाइस उसकी जो मैजिकल पावर जो थी, मतलब मैजिकल इम्यून फोर्स जो थी, वो लिमिटेड टाइम के लिए थी। तो सियाह जो था वो मतलब इस फाइट को ज़्यादा लंबा मतलब खींचना नहीं चाहता था। सियाह जो होता है वो काफ़ी स्पीड में उन सभी के डायरेक्शन में बढ़ जाता है। वो अपने हाथों में उस गोल्डन क्रो के गलों को पकड़ लेता है और एक झटके में उसे उखाड़ देता है। तुरंत ही जो ब्लड होती है वो चारों तरफ मतलब एयर फ्लो करने लग जाती है। इस सीन को देखकर जितने भी मतलब लोग होते हैं जो उसके तरफ आगे बढ़ रहे थे वो एकदम से रुक जाते हैं। सभी की तो मतलब कब कभी छूट जाती है, क्योंकि जो गोल्डन क्रो था वो उन सभी का लीडर था जो कि डिवाइन फ्लेम लेवल पे था, बट सियाओ के बस एक ही अटैक में वो मारा गया था। सभी लोगों को तो सियाओ पे यकीन ही नहीं हो रहा होता है। एक्चुअली में सियाओ जो था इस वक्त एकदम डेथ गॉड की तरह लग रहा था। इधर सियाओ जो होता है वो मतलब उस फायर क्लाउड स्पैरो की तरफ देखता है और उसकी तरफ मतलब आगे बढ़ जाता है। यह देखते हुए बोलता है तुम। वो जल्दी से यहाँ से भागना चाहता था, बट वो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका होता है। सियाओ जो था वो एक झटके में उसके पास पहुंचता है और उसे अपने एक ही हाथ में उठाकर उसके गले को पकड़ लेता है और थोड़ी ऊपर उसे उठाते हुए अपने हाथों को ट्विस्ट करता है और उसे मार देता है। वो जो वॉर रेस का यंग स्पॉट था वो भी उसके पीठ पे ही बैठा हुआ था। वो भी मतलब काफ़ी डर जाता है और डर के मारे चिल्लाता है, बट वो दोनों ही मतलब एक ही अटैक में मारे जाते हैं। इधर जो बाकी सभी जो लोग होते हैं वो एकदम से मतलब भागने लग जाते हैं। शिजाओ जो होता है वो किसी को मौका देना नहीं चाहता था। वो झटक से मतलब अपनी जो लाइटनिंग एम्पर की पावर होती है, लाइटनिंग पावर, वो पूरे आसमान में एकदम से बिजली की बारिश कर देता है और सभी लोगों को मतलब एक एक करके उस लाइटनिंग से हिट होते हैं और मतलब हवा में ही गायब हो जाते हैं, किसी की राख तक नहीं बचती है। इधर ये देखकर यूनची जो थी एकदम से मतलब शॉक्ड हो जाती है। वो तो सिजाओ एक हिमालयन राइटी समझ रही थी, क्योंकि सिजाओ ने बस एक झटके में ही कितने लोगों को मतलब मौत के हाथ उतार दिया था, क्योंकि उसमें से कुछ लोग जो थे वो मतलब डिवाइन फ्लेम लेवल पे थे, बट सिजाओ के एक ही अटैक में से मारे गए थे। इधर सिजाओ के इस मतलब एक्शन को देखकर यूनची को मतलब यूनची जो होती है बोलती है कि हेवन रैपिंग मार्शल टैलेंट, और ये बोलते ही उसे लोअर डी में सिजाओ की याद आने लगती है कि कैसे वो बंदर जो था वो अकेले ही पूरी आर्मी से फाइट करता था और किसी से भी डरता नहीं था। जबकि सामने वाला का लेवल जो होता है भले ही उससे ऊपर हो, बट सियाह जो था वो मतलब किसी से नहीं डरता था और वो मतलब बिना डरे सबसे फाइट करने के लिए हमेशा रेडी रहता था। इधर युनची जो होती है वो अपने ख्यालों में ही खोई थी। वही सियाह उसे मतलब बोलता है चलो यहाँ से निकलते हैं। यार गाइज यहाँ पे एक करेक्शन है। सियाह ने जो था वो मतलब उस फायर क्लाउड स्पैरो को नहीं मारा होता है, बस उसे काफ़ी दूर फेंक दिया था। इधर वही जो वो फायर क्लाउड रेस का और बाकी बचे हुए लोग होते हैं वो सियाह को देखकर काफ़ी हैरान थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो सियाह होता है वो सभी को मतलब मार रहा होता है बिना रुके लगातार। अब वो अचानक से यहाँ से मतलब जा रहा होता है। उसे देखकर मतलब बाकी जितने भी लोग होते हैं उसे कुछ तो मतलब अजीब सा लगता है। वो कुछ देर मतलब कुछ सोचते हैं, वो एकदम समझ जाते हैं। वही कुछ देर सोचने पर फायर क्लाउड जो स्पैरो होता है वो उसको कुछ समझ आता है कि सामने वाला जो बंदा है उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जो मैजिकल फोर्स से मतलब खुद को प्रोवाइड कर सकती है और वो लिमिटेड टाइम के लिए उसका यूज कर सकता था। इसीलिए मतलब इनके पहले उनके जितने भी सारे अटैक थे वो सियाओ को मतलब हिट नहीं कर पा रही होती है। ये क्लाउड स्पैरो है वो बाकी सबको बोलता है कि पकड़ो उन्हें और मार दो। उधर मतलब सियाओ जो होता है ये देख कर उन सभी से मतलब बस यही बोलता है कि जो ही मुझे रोकने की कोशिश करेगा वो मरेगा। और वो उस वार रेस के यंग स्पॉट और गोल्डन क्रो के बॉडी को मतलब अपने क्वार्टर में रख लेता है। वहीं पे सियाओ जो होता है वो मतलब ऐसा करते देख वो फायर क्लाउड स्पैरो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सभी को मतलब अटैक करने के लिए बोलता है। बट सभी लोग ये देखकर काफ़ी हैरान थे, क्योंकि सियाओ ने युनचू को पकड़ कर एक झटके में वहाँ से काफ़ी स्पीड में निकल गया था। वो लोग आसमान से पूरी मतलब बॉम्बार्डिंग कर रहे थे, बट सियाओ जो था वो उसको मतलब पकड़ नहीं पाए। सियाओ ने यहाँ से मतलब अपनी अर्थ टू इंच विड्रॉवल टेक्निक को यूज किया था और वो ग्राउंड के नीचे से काफ़ी मतलब स्पीड में मतलब इसकी हेल्प से यहाँ से निकल जाता है। इधर वो फायर क्लाउड स्पैरो काफ़ी मतलब गुस्से में होता है और अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है कि अगली बार किसी बंदे को लेके आना जो मतलब अर्थ सीक्रेट मूवमेंट को यूज कर सके। कुछ लंबे टाइम के बाद सिया और युनची जो थे वो सरफेस में बाहर आते हैं। पूरे ब्लड प्लेन से मतलब अभी रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। युनची काफ़ी चिंतित होती, क्योंकि जो अभी अभी बस 800 ली तक ही ट्रैवल किए थे और पूरी जो एंशियंट बैटल फील्ड थी वो 15,000 ली में फैली हुई थी। और वो दोनों अभी के लिए मतलब हेवन प्रोविंस नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाना मतलब समझो खुद को मतलब मौत के हवाले कर देना। और वो से यही मतलब वेट करने का डिसाइड करते, क्योंकि अगर एक बार वो अगर सेलेस्टियल क्लैन के एंसेस्टर आ गए तो मतलब बाकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो सकते हैं और वो दोनों बच जाएंगे। गाइस आपको फिलहाल अभी लग रहा होगा कि मतलब ये सेलेस्टियल क्लैन का जो एंसेस्टर वो कितना ही ज़्यादा मतलब अच्छा पर्सन है, बट वो गाइस वो काफ़ी धूर्त इंसान है। खैर आपको ये सब आगे पता चल ही जाएगा। इधर सियाओ जो होता है और युनची बैटल फील्ड के डेप्थ में आ जाते हैं। रास्ते में उन्हें कई सारे डेमनिक के स्पिरिट मिलती है और काफ़ी डाइटी लेवल के एक्सपर्ट भी थे।
उन्हें वो ढूंढ रहे होते हैं, बट वो सभी से बचते हुए मतलब एक प्लेस में आ जाते हैं। ये प्लेस एक डेजर्ट टाइप थी जहाँ पे मतलब एक भी ग्रास नहीं थी और काफ़ी शांति थी। सियाओ जो होता है और युनची फिलहाल यहाँ के लिए मतलब रुकने का वेट करते हैं। सिया और युनची फिलहाल के लिए ही रुकने का प्लान करते हैं। सिया यहाँ कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर बोन फायर जलाता है और अपने बोन कॉल्ड्रन को बाहर निकाल कर उस गोल्डन क्रॉ के फेदर को मतलब निकालने लगता है और उसके मीट को मतलब अच्छे से साफ कर रहा होता है और उसके मतलब और उसे रोस्ट करने लग जाता है। युनची ये देखकर एकदम से मतलब स्पीचलेस थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बंदा मतलब है क्या चीज़, उन सभी की मतलब जान जाने वाली, और ये बंदा मज़े से यहाँ मतलब मीट रोस्ट कर रहा है। वहीं वो वार इसका युद्ध होता है। वो जब ये सब देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो तो मतलब एकदम हकलाते हुए बोलता है, यू यू। सियाह जो होता है वो मीट रोस्ट करते हुए उसे पूछने लगता है कि वो मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता था। वो बोलता है कि जल्दी से बताओ, तुम सब ने कितने हेवनली डेटी और डिवाइन फ्लेम लेवल के एक्सपर्ट को मतलब हायर किया है, और कितने सारे ऐसे मतलब मर्सनरीज ग्रुप हैं। वो यूथ बोलता है कि मुझे नहीं पता। सिया बोलता है, ये लगता है कि तुम ऐसे नहीं बोलोगे, क्या तुम भी रोज सुनना चाहते हो? यह सुनते जो यूथ होती है उसकी तो फट हजार हो जाती है। इसके बाद जो सिया होता है वो अपने हेवन एंड अर्थ पाउच से मतलब बहुत सारे सीजनिंग और हनी जार को निकाल लेते हैं और उस गोल्डन क्रॉ के मीट में मतलब लगाने लग जाता है। ये देखकर जो बंदा होता है वो और भी डरने लग जाता है। उसे लगने लगता है कि अगर उसके सामने जो बंदा है वो मतलब कोई सरफिरा है और उस पर मतलब कोई भरोसा नहीं है। क्या पता मतलब वो सामने मतलब उससे भी कोई रोस्ट कर दे। ये सोचते हुए बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बताने लगता है कि उसके रेस की मतलब एक एल्डर ने ये सब मिलकर ये डिसाइड किया था, और मैं तो बस अपने क्लैन का एक यंगर जनरेशन का बंदा हूँ और मुझे वैसे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तभी सियाओ जो होता है वो बोलता है कि फिर तुम मतलब फिर तो तुम्हें जिंदा रखने का फ़ायदा ही क्या है? वैसे भी तुम मतलब तुम्हें कुछ पता होता है नहीं वैसे। यूथ जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं रुको रुक जाओ। उसकी तो बस मतलब समझो निकलने वाली थी, बट वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि फिर मतलब सियाओ से बट वो काफ़ी डर जाता है। शिजा उसे आगे पूछता है कि तुम्हारे क्लैन में यंगर जनरेशन में टॉप में कौन से बंदे हैं, क्योंकि उसे पता था कि जो सामने उसका बंदा खड़ा है वो तो मतलब क्रिस क्लैन के मतलब टॉप का लेवल का बंदा नहीं होगा। वही जो यूथ होता है वो बोलता है कि मैं तो बस मतलब साइड कैरेक्टर हूँ। मैं अपने मार्शल अंकल के साथ यहाँ बस कुछ एक्सपीरियंस को गेन करने आया था। हमारे क्लैन में मतलब 3 वॉर किंग है जो यंगर जनरेशन में टॉप पे हैं। यह थोड़ा सरप्राइज होता है। फिर वो ऐसे ही मतलब पूछ लेता है कि अगर वो सब इतने ही पावरफुल है तो खुद को वॉर किंग के बजाय वॉर एम्परर क्यों नहीं कहते हैं? वही जो मतलब यूथ होता है वो बोलता है कि एक्चुअली में ऐसा था, बट एंशियंट टाइम में। यह सुनकर सिया और मतलब और भी ज़्यादा सरप्राइज था। उसने तो बस ऐसे ही मजाक में मतलब पूछ लिया था। उसे क्या पता कि इसमें ऐसा कोई मतलब स्टोरी होगा। वो यूथ बताता है कि हमारे ज्ञान में जो मतलब यंगर जनरेशन के जो बंदे हैं और जो भी मतलब यंगर जनरेशन में सबसे ज़्यादा पावरफुल और टैलेंटेड होगा और सभी पास्ट के रिकॉर्डों का मतलब तोड़ दे, वही मतलब इस टाइटल को क्लेम कर सकता है। बट अफसोस कि अभी के प्रेजेंट टाइम में फ़िलहाल ऐसा कोई नहीं हुआ है। बट हमारे क्लैन में बस 3 बंदे से बनते हैं जिनको मतलब वॉर किंग का मतलब टाइटल मिला है। और हमारे मतलब एंशियंट टाइम में जो यंगर जनरेशन के जो बंदे थे वही हमारे एंसेस्टर है जिन्होंने हमारे इस क्लैन को मतलब स्टैब्लिश किया था एक्चुअली। और उसी की वजह से जो हमारा क्लैन का नाम जो था वो मतलब वॉर एम्परर मतलब पड़ा था। इधर सियाओ जब युनसी को देखता है तो वो काफ़ी जोर से हंसने लगता है, क्योंकि युनसी जो थी वो चुपचाप मतलब बस सियाओ का मतलब मीट रोस्ट करते हुए देख रही होती है। सियाओ काफ़ी खुश होता है। उसे लगता है कि चलो कोई तो मुझे समझने वाला मिल गया। वो तुरंत ही उस गोल्डन क्रो के विंग्स को मतलब उस पर हनी हनी को मतलब ऐड करता है और उसे लगा कर युनसी को देता है खाने के लिए। तभी युनसी जो होती है वो अपने ख्यालों से बाहर आती है, और एक्चुअली में जो गाइस युनसी थी वो सियाओ को देखकर अपने पास्ट के ख्यालों में खोई हुई थी, क्योंकि पास्ट में उसे भी एक पर्सन की याद आती है जो अपने साथ मतलब प्लेट्स, हनी सीजनिंग और मतलब वगैरह ये सब लेकर हमेशा घूमते रहता था। और जहाँ भी उसे कोई बीच मिलता था या उसे मतलब कुछ खाने की चीज़ मिलती थी वो उसी टाइम उसे पका कर खाने लग जाता था। ये भी याद आता है कि कैसे मतलब उस यूथ ने उसके कानों को मतलब खाने की कोशिश की थी, और ये सोचते ही वो एकदम से मतलब ऊँची जो थी वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है और सियाह के लिए मतलब सियाह के दिए गए मतलब उस गोल्डन क्रॉविंग को ले लेती है। वो जितना ज़्यादा सोचती थी उसे उतना ही मतलब सियाह की याद आती थी। न जाने क्यों, बट उसके सामने जो अभी जो यूथ खड़ा था जो उस मीट को रोस्ट कर रहा था, उसकी हरकतों को देखकर यूनसी को जो पास्ट में सियाह होती है उसकी याद आने लगती है। यूनसी अंदर से एक मतलब ट्रेम्बल करने लग जाती है। वो अपने सॉफ्ट और वाइट हैंड से मतलब सियाह के सर को सहलाते हुए उसके कानों को टच करती है और मतलब उसे पूछती है कि तुम कौन हो। सियाह जो होता है वो यूनसी की इस हरकत को देखकर मतलब काफ़ी सरप्राइज था,
क्योंकि गाइस आपको पता है यार कि मतलब लड़कियां जो होती है वो कितनी ज़्यादा मतलब खुद पे कंट्रोल कर रखती, खुद पे मतलब कंट्रोल रखती है, और वो ऐसे ही मतलब फर्स्ट मूव तो करती नहीं है। बट आपको पता है कि हमारा सियाओ जो है वो कितना बड़ा वाला ठड़की है। अब वो तो गाइस इस मौके को छोड़ नहीं दे सकता था, बस और क्या। और सियाओ जो होता है वो तुरंत ही उनसे के मतलब वाइट स्नो लाइक हैंड को पकड़ लेता है और उसको मतलब कमर को पकड़ते हुए अपने बाहों में खींच लेता है, और उसके रेड लिप्स को मतलब छूते हुए उसे मतलब उसके चिन को एक अपने हाथों से उसे पकड़ लेता है और हल्के से उसे ऊपर उठाते हुए और उसकी आंखों में आंखें डाल देता है, और उसे देखते हुए बोलता है कि शायद से हमारा मिलना जो था वो किस्मत में लिखा हुआ है, और भगवान ने भी मतलब हमारी जोड़ी मतलब भगवान को भी हमारी जोड़ी पसंद है। ये सुनते ही यूनसी जो होती है वो मतलब सिया की ऐसी हरकतों को देखकर काफ़ी शॉक्ड थी, और वो एकदम से मतलब उसकी जो चेहरे होती है वो टमाटर की तरह लाल हो जाती है। वो काफ़ी एम्बेरस फील कर रही होती है, बट फिर उसे कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है, और मतलब वो एकदम से मतलब पीछे हट जाती है और सिया को मतलब अपने सॉफ्ट हैंड से मतलब हल्का सा पुश करते हुए पीछे हट जाती है। तभी जो गाइस शीजा होता है वो अपना ठड़कपन दिखाते हुए यूनची को मतलब छोड़ता नहीं, उसके हाथों को पकड़ लेता है। यूनची जो होती है तुरंत ही शीजा को मतलब शीजा से मतलब खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और उसे बोलती है कि छोड़ो मुझे। वो हल्के से शीजा को मतलब पुश करती है, बट शीजा जो था वो भी मतलब कहाँ मानने वाला था। वो यूनची के मतलब कोमल कमर को पकड़ते हुए उसे टीज कर रहा होता है और उसके बालों को सहलाते हुए उसके मतलब कानों को टच करता है, और ये देखते यूनची जो थी वो उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वैसे तो वो मतलब काफ़ी एम्बेरस फील कर रही होती है, क्योंकि उसके कारण मतलब और उसके चेहरे जो थे पूरी तरह मतलब लाल हो गई होती है। जो यूनची होती है वो अपनी मतलब कुछ अटैक जो थी वो सिया पे कर देती है, ताकि सिया जो था वो मतलब उसे ग्रिप से मतलब वो खुद को छुड़ा सके। बट ऐसा मतलब उस पर कुछ काम करता नहीं है। यूनची को ऐसा फील होता है कि गाइज मतलब सिया जो था उस पर यूनची की अटैक जो थी वो काम ही नहीं कर रही होती है, क्योंकि आपको पता है कि सिया के पास जो थी वो मैजिकल इम्यूनिटी फोर्स होती है, जिसकी वजह से मतलब किसी की भी मैजिकल फोर्स जो थी वो उस पर मतलब कुछ लिमिटेड टाइम के लिए काम ही नहीं करेगी। अब यूनची को कुछ फिलहाल याद आता है, और ये देखकर यूनची जो होती है मतलब खुद पे मतलब कर्ज करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो हंसे क्यों रोए, क्योंकि जो मतलब मैजिकल पावर थी वो सीहा को यूनसी की वजह से ही मिली होती है। अब यूनसी जो होती है खुद को ही मतलब कर्ज कर रही होती है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों था। वो गुस्से में सिया से बोलती है, जाने दो मुझे, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था। सिया बोलता है कि क्यों। यूनसी बोलती है कि तुम मतलब कुछ गलत समझ रहे हो और तुमने कुछ गलत ही समझ लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे छोड़ो। जो होता है वो एक स्माइल देते हुए इसे छोड़ देता है और बोलता है कि ठीक है, एक ब्यूटीफुल मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बट अगली बार शायद से ये मतलब गलती जो है वो कुछ नेक्स्ट लेवल पे हो। और वो हंसने लगता है। इधर यूनसी जो होती है वो एकदम से शर्म के मारे लाल हो जाती है, उसके जो मतलब चेहरे, और जो इधर जो यूनसी होती है उसकी मतलब चेहरा जो था वो शर्म के मारे एकदम से लाल हो जाता है, और वो शर्माते हुए बोलती है, क्या नेक्स्ट टाइम, ये तो बस एक गलती थी। यूनसी फर्दर बोलती है कि तुम मुझे पता नहीं क्यों बट अपने एक फ्रेंड की याद दिलाते हो। इधर सीधा होता है वो एकदम मतलब सेमलेसली बोलता है, क्या, मेरा लव राइवल कहाँ है, कहाँ है वो साला, मेरे पास से लेके आओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब गाइस यूनची जी सुनते ही मतलब एकदम से स्पीचलेस थी, वो एकदम से ब्लश करने लगती है और वो मतलब थोड़ी स्पीचलेस हो जाती है। उसे पता नहीं होता कि आखिर वो मतलब बोले क्या, वो हंसे या रोए। क्योंकि जब यूनची ने फर्स्ट टाइम सियो से मिली थी तो मतलब उसे लगा था कि सियो जो है वो काफ़ी अच्छा बंदा है जो उसकी हेल्प कर रहा है। बट धीरे धीरे सियो के ठड़कपन को देखकर यूनची को पता नहीं क्या सोच रही होती है, और मतलब उसे लगता है कि आखिर मैंने इस बंदे का हेल्प लिया ही क्यों। वही यूनची जो होती है थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे मतलब लोअर डेम के सियो की याद आने लगती है, और वह बोलती है कि मतलब मेरा जो ओल्ड फ्रेंड है वो शायद से मतलब अभी तक तो वो मारा गया हो, शायद से वो मतलब फिलहाल के लिए अलाइव भी नहीं होगा। इधर सियाओ जो होता है वो ये सुनते ही मतलब यूनची के थोड़े मजे लेता है और बोलता है, अय्या कोई बात नहीं। वो बोलता है कि काफ़ी दुख हुआ। वो बोलता है कि एक तरह से ये तो अच्छा ही हुआ, भगवान ने हमें एक दूसरे से मिलवा दिया। तुम्हें नहीं लगता कि ये मतलब काफ़ी मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन होने वाला है। यूनची को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। सिया आगे कुछ बोलने ही वाला होता है कि वो यूनची के एक्सप्रेशन को देखकर मतलब चुप हो जाता है और थोड़े से मतलब रिग्रेट मूड में मतलब मीट को खाने लग जाता है। इधर जो यूनची जो जब सिया को मतलब मीट खाते हुए देखती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती है और वह गोल्डन क्रोआ के विंग्स को मतलब खाने लग जाती है। इधर सियाओ जो होता है उस वॉर रेस के यंग स्पॉट को देखकर बोलता है, क्या तुम मतलब तब से हमें देख रहे हो, तुम्हें कुछ बोलना है। तभी जो बंदा होता है वो अपने मन में सियाओ को गाली देने लगता है। वो बोलता है कि ये बंदा क्या ही मतलब तो बंदा है, पहले तो उसने उस सेलेस्टियल क्लैन के ब्यूटी के साथ मतलब साथ खेल रहा था, अब उसका मन भर गया तो मतलब मेरे साथ खेलने आ गया है। वो तो ऐसा मतलब अपने मन में ही सोच रहा होता है, क्योंकि उसे बोलने की तो उसकी हिम्मत हो नहीं रही होती है। क्या होता है सिया का एक लुक देता है और बट वो उससे कुछ बोलता नहीं है। वही जो सिया होता है वो वाइन की जार निकालता है और यूनसी को ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करता है, बट यूनसी उसे मना कर देती है।
सिया को थोड़ा सा मतलब सिया जो होता है थोड़ा सा नाखुश होता है, बट वो अपने वाइन को पीने लग जाता है और उसके बाद ही वो सिया जो अपनी बॉडी को इंजरी होती है उसको हील करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद सिया जो था वो अपनी आंखों को खोल लेता है और यूनशी से बोलता है कि हमें अब निकलना चाहिए। यूनशी वापस से सिया के मतलब बोलती है कि पहले जो भी हुआ वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सिया जो होता है वो यूनशी को टीच करते हुए बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कितना ही रोमांटिक था, पहले हम दोनों मतलब एक दूसरे से मिले और फिर एक दूसरे के साथ मतलब ट्रैवल कर रहे हैं और हमें इस मौके को मतलब खोना नहीं चाहिए। इतना बोलते ही यूनशी जो होती है सिया पे काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वही वही सिया होता है वहाँ से निकलने से पहले उस वॉर रेस के जो यंग स्पॉट होता है उसको मार देता है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर सिया जो होता है कुछ स्टेप लेते हुए वहाँ से मतलब जाने लगता है। वो सोच रहा था कि क्या वो अपनी मतलब आइडेंटिटी यूनसी को बता दे, बट ये शायद से उस यूनसी के लिए मतलब अभी के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि सिया को पता था कि मतलब यूनसी के जो क्लैन के एंसेस्टर है वो काफ़ी मतलब पावरफुल है और जो उनके डिवाइन सेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शार्प होगी। तो उनके सामने सिया तो मतलब खुद को छिपा नहीं सकता था। बट सिया को यही पता था कि उसके पास जो थे वो काफ़ी सारी प्रीसियस टेक्निक है, डिवाइन आर्ट्स है और मतलब काफ़ी सीक्रेट है, और जिसके लिए तो मतलब कोई भी क्लैन वाले जो है मतलब उसके लिए मतलब उस ट्रेजर के लिए पागल हो जाएंगे और मतलब सियाओ को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। और अगर मतलब सियाओ अगर यूनसी को अपना आइडेंटिटी बता दे और सियाओ अगर मतलब यूनसी क्लैन वाले सियाओ को पकड़ लेंगे तो शायद यूनसी के लिए काफ़ी मतलब काफ़ी एक पेनफुल मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा उसे। तो सियाओ जो था फिलहाल के यूनसी को ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहता था, इसलिए फिलहाल के सियाओ जो था वो चुप रहता है और यूनसी को अपना आइडेंटिटी नहीं बताता है, क्योंकि भले ही यूनसी तो मतलब सियाओ की हेल्प करना चाहेगी बट उसके क्लैन वाले जो थे वो मतलब ऐसा होने नहीं दे सकते थे। ऐसा सियाओ सोच रहा होता है और वो सोचता है कि शायद से मतलब फ्यूचर में कभी मतलब यूनसी को अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताएगा। और वह बोलता है कि काश मैं मतलब मैं भी जो था वो अगर हेवनली आइडेंटिटी लेवल पे होता तो मैं इस वर्ल्ड में फ्रीली मतलब घूम सकता था। यूनसी ये सुनते हैं सिजाओ से बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तुम्हें क्या हो गया है, ऐसे क्यों बातें कर रहे हो। सिजाओ जो होता है वो एक स्माइल देते हुए यूनसी से पूछता है कि तुम्हारे क्लैन में मैरिज प्रपोजल के लिए क्या कंडीशन है। यह सुनते यूनसी जो होती है एकदम से मतलब स्पीचलेस हो जाती है। उसे तो समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये बंदा क्या चीज़ है। अगर ये यूनसी की जान नहीं बचाता तो शायद यूनसी मतलब कब का ही छोड़ के चली जाती। वो सोच ही रही थी बट वो बोलती है कि तुम्हें ऐसा मतलब तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, और वह कुछ स्टेप मतलब पीछे हट जाती है। शिजाओ जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हारे क्लैन गया और मतलब मैरिज के लिए बोला तो क्या मुझे मतलब अपनी वाइफ की फैमिली के साथ रहना रहना होगा। शिजाओ जब बोलते ही जोर से हंसने लग जाता है। इधर यूनची जो होती है उसका चेहरा पूरी तरह से मतलब लाल हो जाता है और वह मतलब बोलती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। यून तभी शिजाओ जो होता है यूनची से बोलता है कि यूनची चलो साथ में मिलकर मतलब इस पूरे वर्ल्ड को मतलब एक्सप्लोर करते हैं। क्लैन में क्या रखा है, एक जगह मतलब बैठ कर कल्टिवेट करना कितना बोरिंग है। रियल पर्सन को तो पूरी वर्ल्ड में मतलब घूमना चाहिए और बात जितनी भी मतलब मुश्किल हो उनका सामना करते हुए हमें मतलब पावरफुल बनना होता है। जो यूनिसी होती है वो सोच रही होती है क्या ये बंदा मेरे साथ दोबारा खेल खेल रहा है। शिजाओ जो होता है वो तुरंत ही मतलब बोलता है कि तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है वो वर्ल्ड का मतलब ग्रेटेस्ट पर्सन है और तुम मतलब मुझसे गाइडेंस नहीं चाहती हो, तुम बाद में पछताओगे। युनची जो होती है ये सुनकर मतलब हंसने लगती है और बोलती है क्या तुम मेरे क्लैन में मतलब ज्वाइन करना चाहते हो। वैसे तुम्हारे टैलेंट को देखा जाए तो तुम मतलब तुम्हारी जो फ्यूचर है वो काफ़ी मतलब लिमिटलेस होगी और तुम्हें तो मतलब हेवनली डायरेक्टिव भी मतलब टीच करेंगे। सियाओ बोलता है कि अरे यार मतलब क्या रखा है हेवनली डायरेक्टिव में। मुझे तो लगता है कि अगर हम मतलब मैं अगर तुम्हारे क्लैन गए तो शायद से मतलब तुम्हारे क्लैन वाले मुझे पकड़ लेंगे और मेरे लिए ये काफ़ी मुसीबत खड़ी करेंगे। यूनसी बोलती है कि तुम ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। भी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि देखना एक दिन फ्यूचर में मैं भी मतलब एक मैथल एक्सपर्ट बनूंगा और मैं इस पूरे वर्ल्ड में मतलब सबसे टॉप पे रहूंगा और मैं खुद का एक हेवनली एम्परर क्लैन बनाऊंगा। तुम्हें इस मौके को मतलब मिस नहीं करना चाहिए। शियाओ जो होता है कंटिन्यूसली यूनसी को मतलब टीज कर रहा होता है। यूनसी जो होती है वो मतलब सोच रही थी कि आखिर मतलब उसने किस पर्सन के साथ मतलब ट्रैवल करना स्टार्ट किया है। उसने आज तक ऐसा पर्सन जो था वह अभी तक मतलब अपर डी में नहीं देखा था, ना ही मतलब उसने मतलब इस जैसे पर्सन से कभी मिला मतलब उसकी मतलब मुलाकात हुई होती है। सिया को प्यार से बोलती है कि देखो माना कि तुमने मेरी जान बचाई है और इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच वैसा कुछ हो। सिया थोड़ा सा सैड वे में बोलता है कि अय्या अगर तुम मतलब मौके को मिस करोगी तो न जाने हम मतलब दोबारा कब मिल पाएंगे। और यहाँ पे मतलब अपना सियाज होता है कुछ डायलॉग मारता है। यूनची बोलती है कि ये तुम क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, जल्दी करो हमें यहाँ से मतलब निकलना चाहिए, नहीं तुम्हारे पीछे लगे हुए कुत्ते जो है वो यहाँ पे मतलब आ जाएंगे। वो दोनों यहाँ से बैटरफील्ड की डेप में मतलब जाने लग जाते हैं। रास्ते में उन्हें कई सारे ट्रू डाइटी लेवल के बंदे मिलते हैं, बट वो सभी को मतलब सियाओ और यूनची जो होती है वो अपनी ऑरा को हाइड किए हुए यहाँ से मतलब आगे बढ़ रहे होते हैं।
तभी अचानक से उन्हें एक स्मेल आती है जो फुल ऑफ वाइटलिटी थी, जो वाइटलिटी से भरी हुई होती है। और उसके फ्रेगनेंस को स्मेल करते ही मतलब उनके सारी जितनी भी बॉडी की थकावट होती है वो एकदम से मतलब दूर हो जाती है। वो दोनों की मतलब उस फ्रेगनेंस को स्मेल करते हुए एक फॉरेस्ट एरिया में मतलब इंटर कर जाते हैं। यहाँ पे जो खुशबू होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिच होती है। वो दोनों ही मतलब इस स्मेल को मतलब फॉलो करते हुए एक माउंटेन के एरिया में आ जाते हैं। बट यहाँ पे वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और बेलफुल ऑरा रिलीज हो रही होती है। यूनसी उस माउंटेन को देख रही होती है, वो एकदम से डर जाती है क्योंकि जो पूरा माउंटेन होता है वो बोन से बना हुआ था और यहाँ पे मतलब हज़ारों की मात्रा में स्केलेटन पड़े हुए थे। वो दोनों काफ़ी शॉक्ड होते हैं इस सीन को देखकर कि पूरी माउंटेन जो थी वो कई थाउजेंड झांगे मतलब लॉन्ग थी और उसके ऊपर मतलब ब्लैक क्लाउड जो थे वो घिरे हुए थे। वो दोनों पूरी माउंटेन का चक्कर मतलब लगाते हैं, एक प्लेस पे आके वो रुक जाते हैं और वो दोनों काफ़ी सरप्राइज होते हैं क्योंकि जो उस बोन माउंटेन के ऊपर एक प्लेस थी जहाँ पे एक छोटी सी प्लांट होती है जिसकी मतलब उस प्लांट पे मतलब एक गोल्डन फ्रूट लगा हुआ था जिससे कि मतलब गोल्डन फ्लेम रिलीज हो रही होती है और उसकी फ्रैगमेंट्स में काफ़ी मतलब रिच वाइटलिटी होती है। वो दोनों ही मतलब ये देखते हुए एक साथ बोलते हैं, हेवनली ट्रेजर। सिंह तो मतलब कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, उसे पता नहीं होता कि आखिर ये किस टाइप का मतलब हेवनली मेडिसिनल फ्रूट है। यूनसी उसे बोलती कि शायद से मुझे पता है ये वही लेजेंडरी गोल्डन बॉडी फ्रूट है। सिंह काफ़ी शॉक्ड होता है ये सुनकर क्योंकि जो गोल्डन बॉडी फ्रूट होता है वो ब्लड साल ग्रास से मतलब 100 टाइम ज़्यादा प्रीसियस था। यूनसी बताती है कि ये जो गोल्डन बॉडी फ्रूट है ये काफ़ी प्रीसियस होती है ब्लड साउल ग्रास के मतलब कंपेरिजन में और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा ही रेयर होते हैं और इसे कुछ स्पेशल टाइप के क्रिएचर ही मतलब खा पाते हैं क्योंकि जो उनकी बॉडी होती है फिजिकल बॉडी वो एक्सट्रीम लेवल पे मतलब स्ट्रांग होती है। वरना अगर कोई इसे एरा गैरा मतलब कोई नॉर्मल पर्सन खाएगा तो वो एक्सप्लोड होते ही मर जाएगा। मतलब गोल्डन बॉडी फ्रूट थी, ये भी मतलब ब्लड साउल ग्रास की तरह ही किसी भी पर्सन के साउल को स्ट्रेंथ करती है। बट ये तुम्हारी मैजिकल इम्यून फोर्स को एक स्टेप और मतलब इन्हेंस कर सकती है। सिंजाओ तो ये देखकर मतलब ये सुनकर काफ़ी खुश होता है और वो अपने लिप्स को मतलब अपनी जीभ से मतलब टच करता है। ये उन चीज़ होती है ये देखकर मतलब उसे वार्न करती है कि ये तुम नहीं खा सकते हो वरना तुम पक्के ही मारे जाओगे क्योंकि जो गोल्डन बॉडी फ्रूट है वो ब्लड साउल ग्रास से मतलब कई टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तभी शीजा उसे पूछता है कि तुम्हें मतलब तुमने पहले बताया था कि जो डेविल ऐप होता है उसने मतलब वो भी मतलब इस फ्रूट को कंज्यूम करते हैं और इसके बाद उन पे मतलब एक अलग टाइप का मतलब कुछ चेंजेस होता है और वो इवॉल्व हो जाते हैं। यूजी बताती है कि डेविल ऐप होते हैं वो मतलब ज़्यादातर तो ब्लड साउल ग्रास को ही कंज्यूम करते हैं क्योंकि जो गोल्डन बॉडी फ्रूट होती है वो काफ़ी रेयर होती है और किसी को मतलब एक दो मतलब गलती से ही कभी कभी मतलब कभी या कभार कभार मतलब मिल जाती है। बट जब कोई भी मतलब इसे कंज्यूम करता है मतलब ये डेविल ऐप बंदे जो होते हैं अगर मतलब उसमें से कोई पर्सन अगर मतलब इसे गोल्डन बॉडी फ्रूट को खा ले तो वो मतलब इवॉल्व हो जाता है और उनकी जो बॉडी रिफाइनमेंट होती है वो वज्रा डेमन बॉडी में बदल जाती है। सिया जो होता है वो सभी मतलब बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। यूनसी बताती है कि ऐसा ट्रेजर जो होता है वो हमेशा से ही काफ़ी डेंजरस और सिनिस्टर प्लेस में मतलब बॉर्न होते हैं बट इसे हमेशा ही एक टेरिफाइंग क्रिएचर जो होता है उसे गार्ड कर रहा होता है। कुछ देर मतलब वेट करने पर यूनसी बोलती है कि शायद से मतलब यहाँ पे इसको कोई गार्ड नहीं कर रहा है। तभी जो शिया होता है यूनसी को बोलता है कि ऐसा नहीं है, उधर देखो। और वो एक माउंटेन फूट पे उसे इशारा करते यूनसी को देखने को बोलता है। यूनसी वहाँ देखते ही काफ़ी शॉक्ड होती क्योंकि वहाँ पे एक स्केलेटन पड़ा हुआ था। यूनसी काफ़ी शॉक्ड होती क्योंकि जो नॉर्मली कोई बंदा उसे स्केलेटन को देखता तो वो मतलब उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वो जो स्केलेटन था वो मतलब उस पूरे बोन माउंटेन में मतलब एक नॉर्मल बोन की तरह बोन में मतलब छिपा हुआ था। तभी सियाह जो होता है उस स्केलेटन में मतलब स्केलेटन के आइज में कुछ नोटिस करता है। उसकी आंखों में वाइट फ्लेम जो थी वो जल रही होती है और वह काफ़ी बेलफुल और रिलीज कर रहा होता है। वो दोनों साथ ही मतलब वो दोनों मतलब उसे देख रहे होते हैं क्योंकि जो वो स्केलेटन था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और फिलहाल ये मतलब उस गोल्डन बॉडी फ्रूट को वहाँ से तो नहीं ले जा सकते थे। इधर जो उनसे तो थोड़ी सी मतलब रिग्रेट वॉइस में बोलती है कि काश हम अगर इसे यहाँ से ले पाते तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा होता क्योंकि जो एक काफ़ी प्रीशियस मतलब ट्रेजर है। ये साउल को तो मतलब 1000 टाइम ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्गर बना सकती है ब्लड साउल ग्रास के कंपैरिजन में। सिया जो होता है ये सुनते ही काफ़ी खुश होता है और उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज फ्लेम मतलब देखी जा सकती थी। मतलब गाइस उसे मतलब फिलहाल ये अभी ये गोल्डन बॉडी फ्रूट जो था वो किसी भी कीमत पे चाहिए होता है और अभी मतलब उस गार्ड के होते हुए मतलब इस गोल्डन बॉडी फ्रूट को यहाँ से नहीं ले जा सकता था। तभी जो सिया होता है वो बोलता है कि तुमने नोटिस किया, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि जो माउंटेन है वो कुछ स्ट्रेंज है। जिनसे भी कुछ नोटिस करती है और वो मतलब काफ़ी सरप्राइज होती है क्योंकि जो पूरी एक माउंटेन होती है वो एक टॉम की शेप में थी और वो जो स्केलेटन होता है वो अपने घुटनों के बल बैठ कर उस टॉम का मतलब प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जिनसी बोलती है कुछ तो मतलब स्ट्रेंज है यहाँ पे, आखिर जो गोल्डन बॉडी फ्रूट है वो अब तक यहाँ पे सेफ कैसे है क्योंकि यहाँ से कई सारे पर्सन जो थे वो क्रॉस किए होंगे
और ज़रूर किसी ने तो इसको मतलब नोटिस किया ही होगा। बट फिर भी जो गोल्डन बॉडी फ्रूट है वो अब तक सेफली यहाँ पे मतलब मौजूद कैसे है, ये बात उन दोनों को कुछ हजम नहीं हो रही होती है। तभी वो दोनों कुछ सोचते हैं और कुछ समझ जाते हैं, क्योंकि जो और वो समझते हैं मतलब काफ़ी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि जो शायद से जो मतलब वो गोल्डन जो मतलब स्केलेटन गार्ड होता है वो काफ़ी पावरफुल है, और वो मतलब इस गोल्डन बॉडी फ्रूट को मतलब प्रोटेक्ट कर रहा होता है, तभी तो आखिर और वो काफ़ी पावरफुल है, इसलिए मतलब अभी तक ये जो गोल्डन बॉडी फ्रूट है उसको यहाँ से अभी तक कोई नहीं ले जा पाया है। तभी जो होता है कि सीजाओ के माइंड में एक खुराफाती आइडिया आता है, और वो सोचता है कि क्यों ना हम मतलब अपने परस्यूअर जो होते हैं मतलब हमारे जो मतलब पीछा कर रहे हैं, हम अपने एनिमी को यहाँ अट्रैक्ट करके ले आए और सभी को मतलब यहाँ फंसा दे, और जब वो सब उस गोल्डन बॉडी फ्रूट के लिए उससे मतलब उस स्केलेटन गार्ड से फाइट कर रहे होंगे, तब हम इस मौके का फायदा उठाकर उस गोल्डन बॉडी फ्रूट को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। वो दोनों मतलब काफ़ी सारे ट्रैप जो होते हैं यहाँ मतलब बिछाते हैं। करीबन हाफ डे मतलब वेट करने के बाद भी उन्हें कोई दुश्मन यहाँ पे आते नहीं है। तो गाइस इसी तरह वीडियो जो है आज के यहीं पे खत्म होता है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।